एलन मस्क इस पृथ्वी के सबसे अमीर आदमियों में से एक, लेकिन यह आदमी किसी और दुनिया में लोगों को बसाना चाहते हैं या ले जाना चाहते हैं। इनका मकसद है कि मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाऊं, अर्थात वे मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना चाहते हैं। इसी काम के लिए मस्क ने सन 2002 में स्पेसएक्स नाम की अपनी एक निजी कंपनी की शुरुआत की। स्पेसएक्स का प्रमुख उद्देश्य स्पेस ट्रेवल को सस्ता बनाना है और मनुष्यों को इंटरप्लेनेटरी भी बनाना है। इंटरप्लेनेटरी का मतलब है पृथ्वी के अतिरिक्त और अन्य ग्रहों को इंसान के रहने लायक बनाना। एलन मस्क मंगल ग्रह को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं। सवाल यह होगा कि ये सेल्फ सस्टेनेबल क्या होता है। सेल्फ सस्टेनेबल को सरल शब्दों में कहें तो स्वतंत्र रूप से जीवित रहने लायक वातावरण, जैसे कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। लेकिन यह आसान काम नहीं है, पर मस्क के लिए नामुमकिन भी नहीं है। अब सवाल यह है कि जब हमारी पृथ्वी पर जीवन आसानी से संभव है, पर्याप्त संसाधन है, जीवित रहने योग्य वातावरण है, जल है, तो फिर एलन मस्क दूसरे ग्रहों की ओर क्यों रुख करना चाहते हैं? इस सवाल के जवाब में एलन मस्क कहते हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन है या दो ही रास्ते हैं। एक तो हम हमेशा पृथ्वी पर रहें और भविष्य में होने वाली किसी भयंकर विनाशकारी घटना का इंतजार करें। ये घटना या तो तृतीय विश्व युद्ध के रूप में परमाणु विस्फोट हो सकता है, या फिर किसी एस्टेरॉइड या उल्कापिंड के टकराने से डायनासोर का जिस प्रकार अंत हुआ था वैसे ही मानव सभ्यता का अंत हो। इससे मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगा। और हमारे पास दूसरा रास्ता या दूसरा ऑप्शन यह है कि समय रहते हम दूसरे ग्रहों को इंसान के रहने लायक बनाकर अपनी सभ्यता को बचा लें। अब सवाल यह उठता है कि केवल मंगल ग्रह को ही मस्क ने क्यों चुना, जबकि और अन्य ग्रह एवं उनके उपग्रह भी मौजूद हैं। इस सवाल के जवाब में मस्क कहते हैं, इस सौर मंडल में हमारे पास क्या ऑप्शन है। बुध यानी मरकरी, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण बहुत अधिक गर्म है, यहाँ इंसान का रहना संभव नहीं है। दूसरा है शुक्र ग्रह अर्थात वीनस, यहाँ पर वायु दाब या एयर प्रेशर बहुत अधिक है एवं लगातार एसिड की बारिश होती रहती है। इधर बृहस्पति और शनि यानी जुपिटर एवं सैटर्न पर तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये गैसीय प्लेनेट है और इनके चंद्रमा में भी संभव नहीं है क्योंकि बहुत दूर हैं। फिर आता है हमारा चंद्रमा। इस पर मस्क कहते हैं, चांद में मार्स की अपेक्षा संसाधन बहुत कम है और बस्ती बसाने के हिसाब से बहुत छोटा भी है, और यहाँ कोई वायुमंडल भी नहीं है, इसलिए फिलहाल मंगल सबसे अच्छा। अब आइए मंगल के माहौल या वातावरण को जान लेते हैं। चूंकि मंगल पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूरी पर है, अतः बहुत ठंडा है। यहाँ पर औसतन तापमान लगभग -60 डिग्री होता है। एलन मस्क कहते हैं कि यह थोड़ा ठंडा है, पर इसे गर्म किया जा सकता है। पर गर्म कैसे किया जाए, इस पर अभी भी विवाद या कंट्रोवर्सी है। पर मस्क के अनुसार इसमें परमाणु विस्फोट करके इसे गर्म किया जा सकता है, जिससे एक फायदा यह भी होगा कि इस ग्रह के पोल्स यानी ध्रुवों पर जमे हुई बर्फ पिघल कर बहने लगेंगे और पानी की समस्या दूर हो जाएगी। वातावरण को देखें तो यहाँ का वातावरण बेहद खराब है, क्योंकि लगभग 96% अर्थात 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, लगभग 2.5% या प्रतिशत नाइट्रोजन है और लगभग 2% आर्गन है। और हमारे काम की गैस, हमारे जीवित रहने योग्य गैस अर्थात ऑक्सीजन, जो कि बहुत ही कम है, लगभग 0.174% है। लेकिन मस्क के पास इस समस्या का समाधान है। ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए इनके पास अनेक आइडियाज हैं। मंगल का व्यास अथवा डायमीटर पृथ्वी का लगभग आधा है। आपको यह बहुत छोटा लग सकता है, किंतु पृथ्वी के आसपास वाले ग्रहों में सबसे बड़ा है। बाकी ग्रह या तो बहुत छोटे हैं या फिर बहुत। मंगल और पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग एक ही स्पीड में घूमते हैं, इसलिए मंगल का एक दिन पृथ्वी के एक दिन से मात्र 40 मिनट ही बड़ा होता है। मंगल पर
बस्ती बसाने के लिए एलन मस्क का क्या प्लान है, इस पर चर्चा करते हैं। इसके लिए एलन मस्क कहते हैं कि मंगल के वातावरण को टेराफॉर्मिंग के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है। अब टेराफॉर्मिंग क्या है, इसको साधारण शब्दों में कहें तो जो चीजें पृथ्वी पर उगाई जाती है उसे पृथ्वी के अनुकूल वातावरण देकर दूसरे ग्रहों पर या मंगल ग्रह पर उगाया जाएगा, अर्थात इसको मंगल ग्रह को हरा भरा बनाया जाएगा टेराफॉर्मिंग के माध्यम से। एलन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर तो मंगल ग्रह को हरियाली की ओर जाते हुए ही दिखा दिया है, आप इनका ट्विटर देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि एलन मस्क लोगों को मंगल पर लेकर कैसे जाएंगे, तो इसका स्टारशिप रॉकेट द्वारा। दरअसल एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक ऐसे रॉकेट का निर्माण सन 2015 में किया जो रीयूजेबल होगा, अर्थात एक ही रॉकेट को कई बार अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है, जिससे उपग्रह स्पेस शटल को अंतरिक्ष में भेजना अपेक्षाकृत सस्ता हो जाएगा और बार बार रॉकेट बनाने की समस्या से भी निजात मिलेगा। इससे पहले जब कोई रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता था तो वह धरती पर वापस नहीं आता था, अंतरिक्ष में ही नष्ट हो जाता था, जिससे हर बार नए रॉकेट की जरूरत पड़ती थी। मस्क के अनुसार एक दिन में मंगल के लिए 3 उड़ानें जाएंगी। सोचिए, यहाँ हमारे लिए बस ट्रेन मुश्किल हो जाता है, ये भाई साहब एक दिन में 3 उड़ानें भेजेंगे, और वो भी कहाँ, मंगल ग्रह पर, और साथ में उड़ान तो भेजेंगे, वापस भी आएंगे। ये संभव करेंगे स्टारशिप रॉकेट के माध्यम से। इस प्रकार एलन मस्क पृथ्वी से मंगल की जो जर्नी है या सफर है उसको बहुत ही सस्ता, सरल और आसान बना देने वाले हैं। तो भैया एलन मस्क के नाम पर एक सैल्यूट तो बनता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।